हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 3.3 की एक्सरसाइज पुनः सवाल नंबर 2 का दूसरा यानी दूसरे का दूसरा सवाल को पढ़िए पहले ध्यानपूर्वक, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अति आवश्यक क्वेश्चन है ये, जिसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी ज्ञात करना है। नूरी और सोनू की आयु हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है वो, सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितने? 5 वर्ष पूर्व। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है भैया? x। जब पूर्व आए तो जो आपने माना है, और इसमें कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले। तो x यानी जो आपने माना है उसमें से उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है। अब देखो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की जो सोनू है उसकी आयु में हम क्या करेंगे, जो हमने माना है y उसमें 5 घटा दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब सोनू की आयु कितनी है भाई? 3 गुनी है। किसकी आयु से? नूरी की आयु से। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेते प्रश्नानुसार। ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम क्या करते हैं, x - 5 बराबर कितनी गुनी है? 3। तो 3 का गुणा कर देते। किसकी आयु में? सोनू की आयु में। सोनू की आयु में हमने 3 का गुणा करा दिया, 3 गुनी है। तो अब क्या करते हैं, x - 5 बराबर, ये 3 का गुणा अंदर होगा तो 3y हो गया, और ये हो गया 15। 3 का भागा 5 बार तो हो गया 15। अब इसको इस साइड ले आते हैं, x - 3y अब बराबर ये माइनस का 15, अब ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो x - 3y बराबर कितना बचा भैया? ये बचा बाबू 10। अब ये समीकरण मान लिया हमने 1 बाबू। अब क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया? देखिए यहाँ बाबू 10 वर्ष पश्चात, अब पश्चात आ गया। हमने जो आयु मानी है उसमें से पश्चात जब बोल रहा है यानी बाद में, उसमें क्या करते हैं भैया, इसको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। किसमें? सोनू और नूरी की आयु में। नूरी की आयु कितने वर्ष? 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात जब हम करेंगे तो क्या होगा, x + 10। अब इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कर लो। सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी भैया? अरे बाबू बोलते जाओ, कितनी हो गई? y + 10। अब वो क्या कह रहा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी हो? 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? सोनू की आयु। सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, x + 10 बराबर, यहाँ पे 2 गुनी है तो 2 का गुणा कर दो सोनू की आयु में।
सोनू की आयु में हम क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं बाबू। 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 10, x प्लस 10 बराबर 2y, अंदर गुणा हुआ 2y प्लस 20, इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस 2y हो जाएगा, और ये बाबू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना बचा, 10। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए बाबू, अब कुछ नहीं करना, हमने समीकरण को बना लिए। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बाबू, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये पहला समीकरण है बाबू। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10, ये दूसरा समीकरण है। अब हम क्या कर देते हैं, इन समीकरण को 1 से 2 को घटा देते हैं। यहाँ लिख दो घटाने पर, घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको क्या करेंगे बाबू, घटाओ, ये तो घट गया, अब ये घटेगा तो माइनस के बचेंगे y, और ये हो जाएगा माइनस के 20। अब माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया, 20, ये y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 था। y का मान कितना है आपका, 20 माइनस 3 इंटू 20, ठीक है बाबू। अब इसका गुणा होगा तो 60, x माइनस 60 बराबर कितना, माइनस 10, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, माइनस 10 प्लस 60, तो ये घट गया 10, माइनस का घट जाएगा प्लस में से, तो क्या बचेगा बाबू, 50, कितना बचा बाबू, 50। तो ये x किसकी मानी थी हमने, नूरी की, तो नूरी की आयु कितनी हो गई बाबू, नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष, कितनी हो गई, नहीं हाँ 50 वर्ष, कितनी, 50 वर्ष, 50 वर्ष हो गई बाबू। नूरी की आयु कितनी हो गई बाबू, 50 वर्ष। अब सोनू की आयु कितनी हो गई, सोनू की आयु हो गई आपकी कितनी बाबू, 20 वर्ष, 20 वर्ष, ये आपका आंसर होगा बाबू। समझ में आ गया बाबू, ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई आपको। देखिए सवाल को करने से पहले सवाल को पढ़ा जाता है, अगर सवाल पढ़ने में समझ में आ गया तो समीकरण बनाते आ गए तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस समीकरण बनाने में है जो कुछ है, समीकरण बन गया तो सवाल आप हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ते करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सल पर पड़हि निशान। तो जो चीज बार बार की जाती है ना, तो वो एक ना एक दिन समझ में आ ही जाती है। इसको हम क्या करते हैं, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। जब किसी चीज को बार बार प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है, ठीक बेटा। तो हल कीजिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।